हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माहिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माहिर डायमंड क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम न्यू क्लास लेकर आए हैं रीट लेवल सेकंड की। और इस क्लास के अंदर जैसे कि आपको मालूम है कि हम रीट लेवल जो पात्रता परीक्षा है रीट लेवल 1 एंड रीट लेवल सेकंड की 27 फरवरी और 28 फरवरी को हुई थी, उसका एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो ये आज हमारी जो क्लास होने वाली है, नेक्स्ट क्लास मैथ की होने वाली है, जो 27 फरवरी 2025 को सेकंड शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ मैथ का एनालिसिस करने वाले हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का एनालिसिस हम कर चुके हैं। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हम उनका एनालिसिस कर चुके हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और बाकी जो हमारा बचता है 28 फरवरी का जो एनालिसिस बचता है, सिर्फ मैथ सब्जेक्ट का एनालिसिस बचता है। बाकी जो उसके सब्जेक्ट होते हैं उनका भी सबका एनालिसिस हम कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो इस क्लास में सिर्फ हम मैथ का एनालिसिस करने वाले हैं, जो 27 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट के अंदर। तो इसके हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं, बड़ी मेहनत से ये 30 क्वेश्चन हमें मिले हैं। तो प्लीज़ जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो को भी सबसे पहले देख लें। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आउट ऑफ 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको डाउट लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं थे, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि और कौन कौन से क्वेश्चन आपके थे। इसमें जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो हमने कोशिश की कि 99% क्वेश्चन वही क्वेश्चन लिए जो आपके एग्ज़ाम पेपर में आए थे। हो सकता है कि हमारे जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है किसी न किसी क्वेश्चन में। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्वेश्चन इस तरीके का था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, दो समान बेलन का आयतन जिनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर राइट होगा वो राइट होगा √3:1। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर राइट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड, 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो आपको 4 ऑप्शन मिले होंगे, उनमें से जो ऑप्शन ये था 99856, ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी कोण के संपूरक कोण और पूरक कोण का अनुपात 5:2 है। तो कोण हमें ज्ञात करना है। संपूर्ण, जैसे कि आपको मालूम होगा कि संपूरक कोण क्या होता है कि किसी भी दो कोण का सम क्या होता है 180 होता है, और पूरक कोण का किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री पूरक होता है और संपूरक होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो इनका हमें क्या निकालना था, कोण हमें ज्ञात करना था। तो कोण आएगा निकल गया 30 डिग्री, ये ऑप्शन राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा फोर्थ, 5:9 और 3:7 और 11:17 और 6:11 और 7/8 में बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न का योगफल हमें फाइंड करना है। तो इसका जो योगफल निकल के आएगा वो आएगा हमारा क्या आएगा 73/56। ये आंसर हो सकता है आपका। अगर ये आंसर नहीं होगा तो इसको हम क्या करेंगे, भाग दे के लिखेंगे। तो 56 से कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, तो बाकी कितना बचेगा 17/56। या तो आपका ये आंसर होगा ये वाला, या फिर आपका आंसर ये कि 1 सही 17/56। आपका जो भी आंसर होगा वो आप लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर है, तो उसका विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो आंसर हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका हम डिटेल एनालिसिस तब करेंगे जब आपका आंसर की आएगी विद क्वेश्चन पेपर, तो तब हम डिटेल एनालिसिस लेकर आएंगे। ठीक है, तो अभी कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो भी आपका नंबर होगा 10√3, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, निदानात्मक परीक्षण के बाद कौन सा परीक्षण देना चाहिए। तो जब निदान हो जाता है तो उसके बाद क्या देते हैं, उपचारात्मक परीक्षण देते हैं। तो ये ऑप्शन राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 क्वेश्चन नंबर देखें क्या है,
5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में मूलधन में 40% की वृद्धि हो जाएगी? तो 8 वर्ष में हो जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। आयत चित्र में आयत की ऊंचाई उन वर्गों के क्या होता है? तो वर्ग अंतराल के समानुपाती, वर्ग अंतराल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बारंबारता के समानुपाती या बारंबारता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा? सी ऑप्शन राइट जाएगा, बारंबारता के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। गणित की प्रकृति प्रतिबिंबित नहीं करती है। ठीक है, तो गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र सीमित रहता है। ये सीमित नहीं है भाई, गणित का क्षेत्र तो व्यापक है। क्या है? व्यापक है। तो हमसे नेगेटिव पूछा है तो सीमित क्या है? नेगेटिव वर्ड होता है, तो इस वजह से ये ऑप्शन राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। हल कीजिए, इसको हमें सोल्व करना है। देखो कितने आसान क्वेश्चन आए थे, बट इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए। ये 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर -1 था। क्या था? -1 प्लस 2 की पावर -2 था। हमारा क्वेश्चन कैसा था? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर -2। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7/4। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11। गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो मूर्ति नहीं है, सॉरी मूर्त है। क्या है? मूर्त। जो मूर्त तत्वों से मिलकर बनी होती है। तो ये डेफिनेशन किसकी है? ये मूर्ति नहीं है, मूर्त है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? तो मार्शल एच स्टोन ने दी थी ये डेफिनेशन। ओके, तो ये ऑप्शन राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। मूल्यांकन वह निर्णय या व्याख्या है जिसमें किसी छात्र के विषय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा ग्रीन व अन्य की है। ये ऑप्शन राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थिति क्या कहलाती है? तो वह परिस्थिति कहलाती है हमारी प्रस्तावना। ये ऑप्शन राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो √3/4 इंटू 9। क्या है? कैसे लिखा है? √3/4 इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ऑप्शन राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। महत्तम मान व न्यूनतम मान का अंतर क्या कहलाता है? मतलब सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं तो वो मान क्या कहलाता है? तो बहुलक कहलाता है, परिसर, मध्यांक या माध्य है। तो क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है वो। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाना क्या कहलाता है? परिसर, जिसे रेंज बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 1 घंटा कौन सा दशमलव मान 1 सेकंड होता है? इस क्वेश्चन में थोड़ी सी डेफिनेशन इधर उधर हो सकती है, बट इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो होगा 0.000277। ठीक है, अगर आपका इतना भी आंसर होगा 0.0027 तब भी यही आंसर है। ठीक है ना, और बाद में 7 लिखा है तब भी यही से आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। 8 की पावर 3 माइनस 8 का गुणनखंड क्या होगा? ये तो फॉर्मूला आ गया डायरेक्ट। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला। अब जो 8 लिखा है इसको मैं क्या बना सकता हूँ कि x की क्यूब माइनस 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 होता है 8। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये है हमारा ऑप्शन राइट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। प्रायिकता की घटना होने व न होने की योग कितना होता है? तो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। पूर्व कथन करना किसका उदाहरण है? तो विश्लेषण विधि है। ठीक है ना, विश्लेषण करना पूर्व कथन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20। छात्र गणित का साधारण क्रियाओं को बिना कागज और पेंसिल की सहायता से करता है। इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं मौखिक गणित। ठीक है, नेक्स्ट 21। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर 20% लाभ होता है। यदि छूट 20% कर दें तो लाभ कितना होगा? तो लाभ होगा 20/3%। मतलब लाभ कितना हो जाएगा? 20/3%। ये ऑप्शन होगा, या फिर क्या हो सकता है कि इसको भाग कर सकता हूँ। इसमें भाग लगाऊंगा, कितनी बार जाएगी? 6 टाइम। कितना बचेगा? 2। तो 6 सही 2/3%। या तो ये आंसर होगा या फिर ये वाला ऑप्शन आंसर होगा। जो सा भी ऑप्शन होगा वो आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। महिला व पुरुष का अनुपात 3:5 है, तो दोनों के बीच का अंतर 20 है। तो महिला व पुरुष की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।
भाई महिला और पुरुष का अनुपात दे रखा 3:5 और दोनों के बीच का अंतर दे रखा 20, तो महिला व पुरुष की कुल संख्या हमें फाइंड करनी, कितना आएगा आंसर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 3√7 ये किस तरीके से लिखा है, देखो ऐसे लिखा है क्वेश्चन, 3 पूरे पर रूट है, क्यूब रूट, ठीक है ना, ये क्यूब रूट है 7/875, ठीक है, इस पर क्या है क्यूब रूट है। अब ये 7 से कट जाएगा कितने टाइम्स, 1, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, कितना आया, ये आ गया हमारा कि इसमें क्यूब रूट है हमारा, देखें कितना आया था 1/125, ठीक है, ये आया था। और 125 किसका क्यूब होता है 5 का, तो 1/5 आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो हमारा ये आंसर लिखा है 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 24, प्राथमिक स्तर तक सूत्र स्थापना परीक्षण उस उद्देश्य का मान है जिसकी पूर्ति करता है, यह कौन सी विधि है, तो ये विधि कहलाती है आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है कि ये चलती है उदाहरण से नियम की ओर चलती है, ठीक है ना, पहले उदाहरण दिया जाता है फिर नियम सिखाया जाता है, तो ये आगमन विधि है। नेक्स्ट 25, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह परिभाषा किसकी है, तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये जो डेफिनेशन दी थी ये दी थी हॉगवैन ने दी थी, किसने दी थी, हॉगवैन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 26 और इस क्लास का हमारा नहीं एक क्वेश्चन और है 27, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 26, दो कोणों का अंतर 10 है तब कोण ज्ञात कीजिए, तो दो कोणों का अंतर कितना है 10 है, तो इसमें आपको चित्र आएगा बना हुआ, तो चित्र वो बना देते हैं, क्या था देखिए चित्र इस तरीके का आपको आया होगा बना हुआ कि एक त्रिभुज होगा, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, ये दे रखा है हमें एंगल x और ये हमारा y है और ये इतना दे रखा है 120, कितना दे रखा है 120। अब हमें दे रखा है दो कोणों का अंतर कितना है 10, तो कोण हमें फाइंड करना है, तो दो कोणों का अंतर कितना है 10 दे रखा है और इन दोनों का सम ये आता है ना, ये वाला हमारा कोण निकल के आता है, तो x + y कितना आता था हमारा है 120। अब इनको घटा लो, बाई से बाई कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 130, ठीक है ना, जब 120 और प्लस 10 को ऐड करेंगे 130, 2 से काट लो कितनी बार कट जाएगा 65, तो यही हमारा कोण निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 65 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 27 और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, समांतर चतुर्भुज तथा वर्ग का क्षेत्रफल समान है और दोनों के आधार समान है तथा समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तब त्रिभुज की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। तो इसका आपको चित्र इस तरीके का चित्र कुछ आया होगा, हम बना देते हैं कि ये हमारा त्रिभुज है, इस तरीके का चित्र है, ये थोड़ा सा तिरछा बनता है ऐसे इस तरीके से, तो ये हमें फाइंड करनी थी इसकी ऊंचाई, ये हाइट, ठीक है ना, ये हाइट हमें फाइंड करनी थी, तो ये जो हाइट निकल के आएगी कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर निकल के आएगी। जिसने ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा, यानी कि आपका कोई और ऑप्शन हो सकता है कि जिसने 4 सेंटीमीटर सेलेक्ट किया होगा ऑप्शन को, वही आंसर राइट जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बाकी जो 3 क्वेश्चन बचते हैं गाइस कौन कौन से थे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, बाकी क्वेश्चन नहीं मिल पाए, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं था तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं था। तो गाइस यहीं पे अपनी क्लास को हम एंड करते हैं, और जो नेक्स्ट क्लास में एनालिसिस होने वाला है वो 28 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 3rd शिफ्ट के अंदर, तो बाकी सब्जेक्ट का तो हम एनालिसिस कर चुके हैं कंप्लीट, सिर्फ हमारा मैथ का एनालिसिस रह गया, तो वो उस क्लास में हम एनालिसिस कर देंगे, ठीक है। तो वो जो क्लास मिलने वाली कल आपको क्लास मिलेगी, ठीक है, जो 28 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था 3rd शिफ्ट में, ठीक, लेवल 2 का। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त होकर अपनी पढ़ाई में लग जाइए और अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।